हेलो फ्रेंड्स। तो ये देखिए, आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ कान्हा की ये वाली फ्लावर वाली ड्रेस। तो ये मैंने बसंत पंचमी के लिए बनाई है। तो इसकी कैप तो अभी रह गई, कैप मैंने बनाई नहीं, कैप मैं बाद में बना के अपलोड कर दूँगी। आज मैं ड्रेस ही आप लोगों के सामने लेके आई हूँ। तो ये बनाना बहुत ही ईजी है। मैंने एक दिन करीबन एक दिन मेरे लग गए हैं बनाने में से। और ये मैंने पहली बार क्रोशिया से बनाया है। हर बार सिलाई से बनाती थी, तब की बार मैंने क्रोशिया से बनाया है। और इसी ड्रेस को मैं सिलाई से बनाने का प्रयास करूँगी। कुछ लोगों को जैसे कि क्रोशिया चलाना नहीं आता ना, तो वो सिलाई ही प्रेफर करते हैं। तो मैं सिलाई से भी इसी तरह का ड्रेस बनाना बताऊँगी, लेकिन वो अगले वीडियो में मैं डाल दूँगी। और जिसने मुझसे ड्रेस मांगा है, मैं सबका बुन रही हूँ। थोड़ा टाइम लगेगा, आप वेट कर लीजिएगा। मैंने कमेंट किया है तो मैं दूंगी सबको, लेकिन बस थोड़ा टाइम लग जाएगा। रहेगा कि उस पर आप चार्ज जो होता है, डिलीवरी चार्ज है, वो आप दे दीजिएगा। और ड्रेस मेरा फ्री ही रहेगा, मैं इसमें कोई पैसा नहीं लूँगी। अगली वीडियो को मेरे आप लोगों ने खूब पसंद किया है, तो सेम इसी तरह से इसको भी पसंद करिएगा और अच्छे से देखिएगा पूरा वीडियो। और उससे और जिसको चाहिएगा वो बताएंगे, हम उसको उनके लिए बनाएंगे ज़रूर ये वाली ड्रेस। और मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और एक चीज़ और मैं बता दे रही हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा, आधे पे स्किप मत करिएगा। और मेरे जिस दिन 2000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, उस दिन मैं आप सबसे डिलीवरी चार्ज भी लेना बंद कर दूँगी। वो भी नहीं लूँगी, एकदम सब फ्री में ही दूँगी। लेकिन अगर मेरे 20 फरवरी तक 2000 सब्सक्राइबर हो गए, तो मैं ये इसको ड्रेस को फ्री में बना के दूँगी। केवल 3 लोगों को दूँगी। डिलीवरी चार्ज भी नहीं लूँगी। और बाद में भाई डिलीवरी चार्ज तो लेंगे ही लेंगे, काहे कि बहुत इसमें ऊन का या मेहनत का कुछ भी नहीं मुझे लेना, केवल डिलीवरी चार्ज ही लेना है बस। तो आज चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो देखिए, आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ ये प्यारी सी शर्ट। बहुत ही आप सबको पसंद आएंगी। जैसे मेरी अगली वीडियो आप सबको पसंद आई थी, वैसे आई होप ये भी बहुत पसंद आएगी। तो चलते हैं, तो बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं सारा इससे मैं ही बुनूँगी, उसका थोड़ा सा इस्तेमाल होगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, उंगलियों में ऐसे हम फंसाएंगे। अगर आप सबको क्रोशिया नहीं चलाना आता है, तो मैं ये वाला स्वेटर इसी से मिलता जुलता एक सिलाई से भी बना के डालूँगी। लेकिन ये बनाने के बाद, और मेरे पास कुछ लोगों के ऑर्डर भी आ गए हैं, जो स्वेटर बना रही हूँ उन भी लेके आई हूँ ढेर सारा। उसमें भी 3 नंबर के लड्डू गोपाल की ज़्यादा मांग है, तो 3 नंबर के लड्डू गोपाल की वीडियो में बना के इसके बाद डाल दूँगी एक। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, 1 2 3 मैंने बुन लिया, तो थोड़ा ढीला ढीला ही ऐसे बुनना है। 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ऐसे मुझे कुल 22 बुनने हैं। तो ये मेरे 22 हो गए हैं। तो मैं ये 8 नंबर और 7 नंबर दोनों के लिए है यही नाप चलेगा। चाहे चोली थोड़ी सी आप छोटी बड़ी कर सकते हैं। और ये 22 का 22 ऐसे ही चलेगा चैन। और इसके बाद मैं क्या करूँगी, 3 चैन एक्स्ट्रा बना लूँगी, 1 2 और ये 3 मैंने बना लिया। तो इन तीनों को मैं छोड़ के, 1 2 3 को छोड़ के मैं चौथे में इसको इंसर्ट करूँगी। तो ये देखिए, चौथे में मैंने इसको इंसर्ट कर दिया। और हम इसको ऐसे डबल क्रोशिया में सारे को बुन लेंगे। तो इसमें क्या है, 22 कड़ियाँ बननी चाहिए आपकी। डबल क्रोशिया में हम बुनते रहेंगे, ये जो मैं बताऊँ। तो इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे ये कर रही हूँ, देख लीजिए कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसी तरह से मैं देखिए हर एक चैन में, इस सब में ऐसे इंसर्ट करते हुए मैं 22 कड़ियाँ, ऐसे 22 चैन बना लूँगी। तो 22 चैन बनाने के बाद आप सबको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। हाइड कर देंगे, हम देख लेते कितना हो गया मेरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 हो गए मेरे। अब हम क्या करेंगे, इधर भी हम घूम जाएंगे ऐसे 3 कड़ियाँ लेके। तो मैं घुमा लेती हूँ। उसके बाद 1 2, ये 3 हो गया। अब हम इसमें इंसर्ट नहीं करेंगे। देखिए इसमें मुझे नहीं इंसर्ट करनी है, देखिए इसमें ये नहीं बुनी है,
इसके बगल जो ये वाली इसमें मुझे बुननी है, तो मैं एक ले ली। तो मैंने ये मेरे डबल क्रोशिया हमेशा बुने जाएंगे। अब मैं क्या करूँगी, सब में डबल डबल बुन लूँगी। इन सभी में मुझको डबल डबल बुन लेने हैं। एक, आप पहले वाले में नहीं बुन रहे हैं, दूसरे वाले से मैं डबल डबल स्टार्ट कर रही हूँ। एक, अब इसमें मैंने एक बार और बुन लिया, तो ये मेरे डबल क्रोशिया और 2 बार हमको एक में बुनने हैं। तो सारे में हमको ऐसे ही बुन लेने हैं। सारी बुनाई मेरी डबल क्रोशिया से होगी और 2 बार हमको एक में बुनने, इस रो में मुझे बुनने हैं, ना कि सारे रो में। तो इस रो में मैं एक का 2 बना लूँगी, जिससे 22 है तो मेरे 44 हो जाएंगे। देखिए इसी तरह से मुझे बुननी है। मैं बहुत पास से आप सबको बुनकर दिखा रही हूँ, जिससे आप सबको कोई गलती ना हो। इसी तरह से हम अपनी ये वाली रो कंप्लीट कर लेंगे। एक में 2 का डबल क्रोशिया बना के, डबल बार एक में 2 चैन बना के कंप्लीट करके उसके बाद आप सबको दिखाती हूँ फिर आगे क्या करना है मुझे। बुनी है तो जो चैन बनी रहती है, तो मैं इसमें ना करके जो यहाँ चैन ऊपर बन जाती है ये वाली, मैं उसमें बुनाई कर रही हूँ। आपको जैसे समझ में आए, जैसे सुविधाजनक लगे वैसे करिए। ये वाली थोड़ी सघन दिखती है, एक डिजाइन सी, यहाँ एक लाइन सी आपकी कंप्लीट ड्रॉ होती चली जाती है, तो ये बहुत प्यारा सा लगता है लुक देखने में, इसलिए मैं इसी तरह से बुन रही हूँ। अगर हम इसमें इंसर्ट करके बुनते तो होल होल सा बन जाता है, तो वो समझ में कम आता मुझे। आप सबको भाई जैसे समझ में आएगा सब बुनिएगा, मैं बता दे रही हूँ दोनों तरह से आपको। तो इसी चैन में देखिए, चैन मेरी है, इसी में मैं ऐसे करके सारे को बुन लूँगी। तो एक चैन में मैं 2 चैन बना रही हूँ और डबल क्रोशिया में ही सारी बुनाई मेरी होगी। और मैं अब सारा कंप्लीट करके उसके बाद आप सबको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। तो ये मेरे पूरे हो गए हैं। अब हम इसको काउंट कर लेते हैं कितने हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 44। तो इसमें मेरी 44 चैन स्टिच तैयार हो गई है। अब हम क्या करते हैं, फिर से यहाँ से बुनना स्टार्ट करते हैं। तो फिर मुझे 3 चैन बना लेने हैं। 3 चैन बना के उसके बाद ही हम बुनेंगे। तो ये मेरी 1 चैन, ये 2 चैन और ये मेरी 3 चैन। 3 चैन बना के उसके बाद क्या करना है, पहले मैं क्या कर रही थी, इधर ऐसे को कर रही थी। अब मैं क्या करूँ, इस साइड से बुनते वक्त मैं जो चैन है, ये चैन के आगे वाले में इससे यहाँ से कुछ किसको निकाल के बुनूँगी। तो ये मेरी सेकंड रो है। तब हम 2 स्टिच यहाँ मैं 4 बीन के उसके बाद 2 में 1 में 2 करूँगी। तो मेरे कितने हो गए, 1 2 3, ये मेरे हो गए 4। 5 चैन बना के उसके बाद ही मैं बना 1 2 3 4 हो गए। तो ये मेरी 5 रो मेरी होगी। अब मैं क्या करूँगी, छठे में मेरा डबल क्रोशिया डबल चैन चलेगा। 1 ये 2, तो ये मेरा 2 हो गया। और फिर मैं क्या करूँगी, फिर मैं 5 बुनूँगी। तो ये मेरे 2 हो गए। अब 3 4 5, तो ये मेरे 5 कंप्लीट हो गए। अब छठे में मैं क्या करूँगी, डबल क्रोशिया और डबल चैन बनाऊँगी। सब में मैं डबल क्रोशिया कर रही हूँ इसमें, लेकिन मुझे डबल चैन बनाने हैं। 1 चैन मेरे हो गए, एक ये 2 चैन, एक में मुझे 2 बार बुनने हैं। तो यहाँ मेरा कुल डबल चैन 2 चैन मैंने बना लिए। अब फिर मैं 5 छठे में डबल बनाऊँगी और एक और बुन लेना मुझे, ये 5 हो गए। तो ये मेरे 5 तैयार हो गए। छठे में मुझको 2 बार बुनने हैं। एक ये 2 बार मुझे इसमें बुन लेने हैं। तो ये मेरे 2 हो गए। अब मैं क्या करूँगी, फिर 5 में सिंगल ही चैन बनाऊँगी। 2 3 4 5 6 7 8, अब ये 9वीं है मेरी। तो 9वें में मैंने 9th वाला है, तो इस 9th में मैं क्या करूँगी, 2 बार इसमें मैं बुन लूँगी। तो मैंने ये 2 बार बुन लिया है। अब मैं फिर 8 ऐसे ही सिंगल चैन बनाते चली जाऊँगी। तो मैंने सारे चैन में फंसा के सिंगल बुना। दूसरी रो मैंने क्या किया कि डबल सभी चैन में मैंने डबल बुनाई किया।
और तीसरे में मैंने क्या किया, 5 बुन के मैंने छठे में डबल बनाया, फिर 5 बुन छठे में मैंने 2 बनाए। इसमें क्या किया मैंने 8 मैंने सिंगल बुने, और नवे चैन में मैंने 2 चैन बनाई, फिर मैंने 8 बुन के फिर 2 चैन बनाई, फिर 8 मैंने बुन के फिर 9 में 2 चैन बनाई। मैंने इसी तरह से पूरी अपनी रो कंप्लीट कर ली। अब इधर से मैं क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57। तो यहाँ मेरे 56 57 रो कंप्लीट हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम 4 और इन्फॉर्मेशन करेंगे जिससे मेरी 62 फंदे मेरे तैयार हो जाएँ। तो हम चलते हैं और फिर आस्तीन में, फिर यहाँ पे तो एक यहाँ, फिर एक आस्तीन जहाँ होगी वहाँ, फिर 2 पीछे, फिर एक आस्तीन, फिर यहाँ एक, ऐसे से मुझे कुल मिला के 5 कर लेनी है। 5 यहाँ मैं छठे में फिर मैं डबल कर लूँगी। तो ये मेरे यहाँ डबल हो गए। 64 मेरे तैयार हो गए हैं। अब 64 हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से आस्तीन का निकाल देंगे, यहाँ से गिन के, और यहाँ से पीछे का भी निकाल देंगे। अब हम आगे का अलग कर लेंगे, अब आस्तीन का अलग कर लेंगे, पीछे का अलग कर लेंगे। इसी तरह से अपनी चोली पूरी बना डालेंगे। तो चलते हैं, अलग करते दिखाते हैं आप सबको कैसे करना है इसको। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 मेरा ये, सॉरी ये 18 मेरा पीछे का हो गया। और यहाँ मुझे थोड़ी सी ये एक ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि मैं इसी में काजल बटन पट्टी ऐसे कर दूँगी, तो ये मेरा बड़ी अच्छे से तैयार हो जाएगा। और अब हम चलते इसी तरह से बुन लेते हैं। मार्कर तो लगी गया है, मुझे कुछ करना नहीं, केवल बुनना ही है। 5 6 7 8 हो गए मेरे। 9 1 10, तो ये मेरे 10 हो गए। यहाँ से मार्कर निकाल लेते हैं अपना। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कितने पे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12, यहाँ 12 पे ये मार्कर मैंने लगा दिया था। तो यहाँ से हम मार्कर हटा लेंगे, यहाँ से फंसाएंगे। मुझे डबल क्रोशिया ही बनानी है। हम जाके यहाँ पे इसको निकालेंगे, बुन लेनी है। और यहाँ से हमको बुनते हुए चले जाने हैं इस मार्कर तक। जितने इधर पे मैंने आस्तीन को किया था, इतने इधर पे मैं आस्तीन को, इस आस्तीन को कर लूँगी। मार्कर को यहाँ से निकाल के हटा देती हूँ। और यहाँ से हम पूरा इतना बुन लेंगे, इसी तरह से जैसे मैंने इसको बुना सेम उसी तरह से उसको भी बुन लेंगे। 2 पट्टी अभी बुनूंगी, उसके बाद बताऊंगी आगे क्या करना है। सभी में इसी तरह से सिंगल चेन बनाते हुए डबल क्रोशिया पूरा मैं बुन के तैयार कर लेती हूँ। ये देख लीजिए, इसी ये यहाँ और ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब इसी तरह से मैं अपना सारा बुन लूँगी कि कंप्लीट हो गई है। अभी पूरी नहीं बनी है, अभी मुझे इसमें 2 रो और बीन के कंप्लीट कर ली। तो मैं 2 रो बीन के उसके बाद आप सबको दिखाती हूँ आगे क्या करना है। ये चोली हो गई है। बनाने के लिए, तो बेस बनाने के लिए क्या करेंगे, चोली में थोड़ा छोटा करने वाली हूँ, बहुत बड़ी चोली नहीं बनाने वाली हूँ। तो यहाँ क्या करेंगे, मैं एक छोड़ के दूसरे में से फंसा दूँगी, जिससे अच्छे से कवरअप हो जाए। एक चेन छोड़ के दूसरे चेन में बना के मैं ऐसे निकालूँ। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है। अब मैं दूसरी रो कंप्लीट करने जा रही हूँ, जिससे मैं बेस बनाऊँगी। तो 2 बुनते हुए चले जाना है। सिंगल क्रोशिया डबल स्टिच बुनते हुए हर एक चेन पे 2 चेन बनाते हुए मुझे जानी है, बिना स्किप किए हुए 2 बना देनी है। इसी तरह से मैं सारे में बुन लूँगी। आलों को अच्छे से दिखा देती हूँ कि कैसे बुनना है। मैंने स्टिच लिया, फंसाया, उसके बाद ये जो चेन दिख रही है इसमें मैंने बुनना स्टार्ट किया। 1 बुना,
निकाला, फिर इसी में मैंने इसी में देखिए यहाँ मैंने बुना था, फिर इसी में मैं एक बार और बुन लूँगी। तो ये 2 मेरे हो गए। इसी तरह से मैं 2-3 दिखा देती हूँ आप सबको। फिर यहाँ मैं बुनूँगी, ये देखो सब देख पा रहे होंगे। तो यहाँ मैं बुन लिया, एक बार फंसाया, फिर इसी में मैं दूसरी बार, देखिए ध्यान से, इसी में मैं दूसरी बार फिर फंसा के निकाल लूँगा। तो ये मेरी 2 चैन तैयार हो गई। तो इसी तरह से मैं पूरे में अपने कंप्लीट कर लूँगी। सभी में 2-2 कंप्लीट कर लेती हूँ। ठीक है, 2 यही वाली ड्रेस मैं ऊन सिलाई से बुन के दिखाऊंगी। ऑर्डर किया था सबका मैं बुन रही हूँ। मेरे पास संडे को केवल छुट्टी मिलती है और किसी दिन मुझे छुट्टी मिलती नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट होगा, लेकिन बुन के दूंगी। जितने लोगों ने मुझसे बात किया है, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया है, उनके सबके मैं बुन के दूंगी, जिन्होंने मेरे पास कमेंट के जरिए मुझसे मांगा है। तो ये मेरी देखिए पहली रो कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रो बुनना स्टार्ट करते हैं। तो सेकंड रो में मैं यहाँ से 4 बुनने के बाद इसकी तरह से फंसाना स्टार्ट करूँगी। तो 1 2 3 4 बुनने के बाद मुझे क्या करना है, जो ये मैंने बुना है उसी के यहाँ से लेके यहाँ ऐसे ऊपर से फंसाएंगे ऊपर से, और इसको यहाँ से बुन लेंगे। तो एक ऐसी लाइन से पड़ती हुई रोड ड्रा होती फिर पूरे सर्टन में मेरी चली जाएगी। और फिर इसी तरह से हम 4 बुन लेंगे। 1 2 3 4 5वें मुझे करना है। 1 2 3 4 5वें में मैं बना लूँगी एक डिजाइन। फिर मैं एक बार बता देती हूँ। 1 2 3 4 मेरे हो गए हैं। अब 4 के बाद मैं क्या करूँगी, जो ये वाला है जहाँ बुना मैंने वहीं से लेके यहाँ तक का फंसा के यहाँ से ऐसे मैं ऊपर से निकाल लूँगी। एक लाइन बन गई मेरी। फिर यहाँ के पीछे से यहीं से इसी के पीछे की चैन को मैं फिर से बुन लूँगी। मुझे कोई चैन यहाँ छोड़नी नहीं है। फर्स्ट रो मेरी 4 से शुरू होगी, से हर एक रो में मैं बढ़ाते जाऊँगी, आप सबको बताते भी जाऊँगी कि कैसे क्या करना है। उसके बाद ये चैन है, तो चैन के यहाँ से मुझे निकालनी होती है, यहाँ से, और फिर इसको ऐसे मुझे बुनने लेनी होती है। पूरा बुन के कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे 4 रखा था, यहाँ पे 5 किया, अब यहाँ पे मेरा 6 बन रहा है। तो 6 बनाने के लिए 2 3 4 5 एक 6 यहाँ पे। अब एक मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर बुन लूँगी जहाँ से मुझे निकालना है ये, और फिर वहाँ से मैं उसको बना दूँगी। तो 6 और 7 हो गए मेरे। अब मैं क्या करूँगी, ये वाला यहाँ से ऐसे बुन लूँगी। ये कंप्लीट होती जाएगी। अब फिर मैं जाते हैं, जैसे हर उस एक में एक मुझे बढ़ाना है। पहले में आपने 4 किया, फिर 5 किया, अब इसमें मुझे 6 ही करने हैं। 6 मेरे कंप्लीट हो गए। अब 7वें में मैं क्या करूँगी, इसके यहाँ से बुन लूँगी। होगा कैसे बनाना है। अब फिर यहाँ से मेरा दूसरा रो कंप्लीट होता है, यहाँ से मेरा 1 2 तीसरा, अब यहाँ से मेरा चौथा रो कंप्लीट बनेगा। 1 2 3 यहाँ हो गए हैं। अब यहाँ से मेरे चौथे रो बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए 7 मेरे हो गए। एक बार काउंट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 मेरे हो गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ऐसे फंसाते हुए बुनेंगे, और इसी तरह से मुझे सारा अपना कंप्लीट कर लेना है। अब मैं सारा कंप्लीट करने के बाद आप सबको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। तो मैं 2 फिर और दिखा दे रही हूँ आप सबको बना के। तो कितने हो गए मेरे, 1 2 3 4 हो गए, 7 1
8 देख लीजिए, 8 हो गए। कंप्लीट कर लूँगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आ गया तो फिर बताइएगा, मैं दोबारा से प्रयास करूँगी आप लोगों को बताने का। आप इसी तरह से बुनेंगे तो आप में सिलवटें बिल्कुल नहीं पड़ने वाली हैं, और इस ड्रेस में सिलवटें पड़नी भी नहीं है, क्योंकि मुझे इसमें थोड़े से अगर और बनाने हैं, डेकोरेट करने हैं इसको, तो मैं आगे बताऊंगी क्या करने हैं। तो इसी तरह से मुझे सारे बुन लेने हैं। पहले 4 से मैंने शुरू किया, आप 5 से भी शुरू कर सकते हैं। तो जब 5 से शुरू करिएगा तो 6 बनाइएगा, 7 बनाइएगा, 8 बनाइएगा, 9, 10 ऐसे करते हुए पूरी ड्रेस अपनी कंप्लीट कर लीजिएगा। और ये इसी पे ये बनता रहेगा, और यहीं पे एक चैन बन के फिर इसके बाद ये बन जाता है, तो यहीं से ये बढ़ता भी रहता है और ये भी बनता रहता है। तो ये थोड़ा सा देखिए अच्छा बन गया है। अब मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगी, लास्ट में आप सबको एक बार और दिखाऊंगी कि आगे क्या करना है। तो ये मेरा कंप्लीट हो गया है। तो कुल मिला के मैंने कितनी रो बनाई है आपको सबको काउंट करके दिखा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और एक ये जो मैंने जिसमें डबल डबल सब में बनाए थे उसको मिला के कुल 11 मेरी ये रो बन के कंप्लीट हुई है। तो ये गोपाल जी की मैं बसंत पंचमी के लिए बना रही हूँ, पहनाने के लिए। मेरा वीडियो देख रहे हैं इसके लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद, और गोपाल जी की कृपा आप सब पे हमेशा बरसती रहे। तो ये मेरा यहाँ कंप्लीट होता है, तो मैं इसी चेन में इसको लॉक कर दूँगी। ये मेरा यहीं पे ये लॉक हो गया है। तो ये मैंने देखिए यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से लॉक कर दिया है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पीछे चले आएंगे और पीछे लाके इसको हम यहाँ पे अच्छे से सिक्योर करके यहीं पे उतार देंगे। तो ये मेरे पूरा ड्रेस कंप्लीट होगा। अब हम धागे को यहाँ से काट देते हैं। आपको और बड़ा बनाना हो, ये 8 7 8 नंबर के कान्हा के लिए है। आप 9 नंबर का बनाना हो तो ये थोड़ा सा, इसमें मैंने 22 ऊपर किया था, तो आप 24 कर दीजिएगा। ये मैंने जो शुरू में डाला था तो यहाँ मैंने 22 किया था, आप क्या करिएगा 24 कर दीजिएगा। और 24 के करने के बाद सब में डबल डबल करते हुए चले जाइएगा। चेन आप बनाने के बाद डबल क्रोशिया, उसके बाद आप एक में डबल चैन बना दीजिएगा, फिर 5 बनाने के फिर एक में डबल चैन, इसी तरह बढ़ाइएगा। फिर दूसरे में क्या करिएगा 6 पे करिएगा, फिर 7 पे करिएगा, और फिर यहाँ से आप 5वें रो पे आप ये अपनी आस्तीन निकाल दीजिएगा। उसके बाद मैंने 5 रो पे आस्तीन निकालने के बाद क्या किया है, 1 2 3 3 रो मैंने फिर प्लेन बुन दिया है। और उसके बाद फिर मैंने चौथे पे अपना फिर से डबल डबल चैन बनाती चली गई हूँ। डबल क्रोशिया डबल चैन मैंने सारे में बना दिया है, और फिर इस तरह से मैंने स्वेटर अपना बना लिया है। फिर यहाँ से जब ये डिज़ाइन डालना हुआ है तब मैंने क्या किया है, मैंने 4 ये स्टिच बना दिए हैं। उसके बाद ये अपर जो चैन है उसको बनाया, फिर मैंने 4 स्टिच बनाई, फिर अपर चैन बनाया, फिर 4 स्टिच, फिर अपर चैन। इसी तरह से मैंने ये सारा अपना डिज़ाइन बना लिया है। उसके बाद हर एक में मैंने एक एक बढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। इसी तरह से ये मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। मैंने डिटेल भी आप सबको अच्छे से समझा दिया है। आई होप आप सबको समझ में आ गया है। अब मैं चलती हूँ फ्लावर बनाने के लिए। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ से हम सिक्योर करके धागे को काट देंगे, यहाँ से घुमा के मैजिकल रिंग बना लेंगे। तो ये मेरी मैजिकल रिंग बनके तैयार है। अब मैं क्या करूँगी, ये सिंगल क्रोशिया से पूरा बुन डालूँगी। इसमें डबल क्रोशिया नहीं करना, सिंगल ही क्रोशिया रखना है। यहाँ से सिंगल क्रोशिया को बीतते हुए चली जाऊँगी। तो 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशिया, मतलब एक बार ये लिया, यहाँ से घुमाया, यहाँ से एक लिया, फिर निकाला। तो ये मेरे 2 रहते हैं, उसको कहते हैं सिंगल क्रोशिया। तो इसी तरह से मुझे बनाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 1 7 8 9 10 11 12, ये 12 मेरे हो गए। अब हम इनको अभी धागे को खींचेंगे नहीं, बाद में हम इसको धागे को खींच लेंगे, तो ये मेरी जो होल है छोटी सी हो जाएगी। तो ये मेरे 12 हो गए। अब मैं क्या करूँगी, जहाँ से चैन स्टार्ट किया था यहाँ पे आके इसको, यहाँ से मैं इसको ज्वाइंट कर दूँगी, लॉक लगा दूँगी। अब इस यहाँ पे हम
तो यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसे ही रहने देंगे सिंगल ही। उसके बाद ये जो चेन है इसी में हम इसको टक कर देंगे। तो ये देखिए ये रिंग बन के तैयार हो गई है। अब हम क्या करेंगे, चेन से यहाँ से अब हम चेन बनाना स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले हम चेन बनाएंगे। एक चेन मेरे हो गए, 2 3 1 4, 4 चेन मेरे हो गए। अब हम यहाँ पे उंगली रखेंगे और उसके बाद यहाँ घुमाएंगे। डबल क्रोशिया में मुझे एक ही चेन में 4 बार मुझे 4 चेन बनाने हैं। तो उसी में मुझे 4 बार बुनने हैं। तो 1 2 3 1 4, 4 ही मेरे हो गए। अब हम इसके बगल वाले चेन में बुनेंगे। तो ये यहाँ पे 1 2 3, यहाँ उंगली रखने हैं आपको, नहीं तो ये छोटे बड़े हो जाएंगे। 4, तो ये मेरे 4 हो गए। फंसाएंगे उसको सारे को एक साथ हम यहाँ निकाल देंगे। तो ये मेरा निकल गया है। अब हम इसको एक बार और इसमें घुमा के निकाल देंगे। कली बन के तैयार हो गई। अब हम क्या करेंगे, 4 चेन और बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 बनाने के बाद मैंने जहाँ से स्टार्ट इस कली को किया था वहीं पे आके इसको ज्वाइंट कर देंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। फिर एक सिंगल क्रोशिया लेके हम उसके साइड बगल वाले चेन में इंसर्ट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने किया। अब यहाँ से मैं चेन बनाना स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ से फिर मुझे 3 चेन, एक बने हुए 3 बनाने हैं, 2 3, 3 बन गए। अब फिर हम क्या करेंगे, यहीं पे जहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया है वहीं पे मैं 4 बार एक ही चेन पे 4 बनाऊंगी, रख के रहेंगे। फिर ये 2 1 3 1 ये 4, आपके 4 ये हो गए। और फिर इसके बगल वाले में फिर मुझको 4 ही बना लेनी है। ये ढीली ढीली चेन बना रही हूँ। फिर मैंने जहाँ पे इसको इस कली को एंड किया वहीं पे जाके इसको सिक्योर कर देंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। 3 चेन फिर बना के कली को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मेरा हो गया 2 कली। अब हम तीसरी कली बनाते हैं। इसमें मुझे 6 कलियाँ बनानी है, इसलिए मैंने 12 स्टिच रखी है। 2 स्टिच में 1 कली बनेगी। ये 2 बार बुना, 3 बार बुना, 4 बार बुना, 4 बार बुना, फंसाया। और उसके बगल में अब हम 5वीं बार करेंगे दूसरे में। 1 2 3 1 4, ये हो गया पूरा। अब मैं जैसे इसको बनाया है वैसे इसको भी उतार लेंगे। ये हो गया। अब यहाँ पे इसको लॉक कर देंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। उसके बाद हम यहाँ 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3, और जहाँ पे मैंने इसको एंड किया यहीं पे जाके इसको लॉक कर देंगे। अब यहाँ पे हम उंगली रखेंगे और इसको एक बार फंसाएंगे और फिर यहीं से हम 4 चेन बना लेंगे। एक चारों को एक साथ निकाल लेंगे। तो ये मेरी देखिए 4 कलियाँ तैयार हो गई। ये हम यहीं पे रखेंगे और फिर इसमें हम 4 बार बुनेंगे। 4 हो गए। अब इसके बगल में फिर हम 4 बार बुनेंगे। 1 4। इन सब में मुझको धागे को ढीला ही रखना है, टाइट कर लेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अब हम इसको टाइट कर देते हैं सिंगल क्रोशिया के साथ। और हम निकाल लिया। अब 3 चेन मैंने बनाई। अब इनको हम यहाँ पे ला के टक कर देंगे और सिंगल क्रोशिया के साथ इसको, और यहाँ पीछे ले जाके इसको हमको इसी में अटैच कर देंगे और इस धागे को ऐसे खींच लेंगे। खींचने के बाद ये मेरा फ्लावर तैयार है। धागे को कट करके आप सबको दिखाते हैं। बंद कर दिया। तो ये देखिए ये फ्लावर बनके अच्छे से तैयार हो गया है। अब इसमें चलते हैं, मोती लगा लेते हैं। जब भी आप करिए तब से ये धागा थोड़ा पीछे बड़ा ही निकालिएगा। इसी में आप मोती को
पिरो कर इसमें लगा सकते हैं। तब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से सुई को निकालेंगे इधर और उसी में मोती को अटैच कर देंगे। 8 mm की है, आप इसमें 10 mm की भी लगा सकते हैं। इसी में हम इसको अच्छे से टक कर देंगे, इसको टाइटली यहाँ से बांध देंगे। ये देखिए, ये मेरे फ्लावर बन के तैयार है। तो इसी तरह से हम सारे में मोती लगा लेते हैं। उसके बाद आप सबको दिखाते हैं आगे क्या करना है। तो ये देखिए, मैंने मोती लगा के फ्लावर को इसी में टक कर दिया सारे को। अब इसमें चलते हैं, हम लिप बना लेते हैं। और यहाँ से जो आप चेन स्टिच करते हैं वहाँ से आप थोड़ी बड़ी बड़ी चेन स्टिच कर दीजिए। एक चेन स्टिच करने के लिए यहाँ से लाइए, फिर यहाँ फंसाइए ऐसे इसके, और बीच से यहाँ से निकाल दीजिए। तो ये 2 चेन स्टिच हो गई। यहाँ पे हम चेन स्टिच बंद करेंगे और फिर यहीं से लीप के लिए स्टिच बनाएंगे। तो लीप के लिए भी हम चलिए चेन स्टिच ही लीप बनाते हैं, जो आप सबको इजी पड़े। ऐसे किया, ये ऐसे किया, ये ऐसे किया, ये हो गया। अब मैं यहाँ पे टक कर दूँगी और यहाँ से बाजी बाजी मैं 3-4 बार फंसा के यहाँ से लेते जाऊँगी। करते हैं तो मैं पहले यहाँ से यहाँ नीचे टक कर दूँगी, इसको अच्छे से सिक्योर कर दूँगी धागे को नॉट लगा के। हम यहाँ से इसको निकालेंगे धागे को, इसे हल्का सा फ्लावर में टच करते हुए धागे को यहाँ से निकाल लेंगे। और यहाँ हम चेन स्टिच 3 स्टिच बनाएंगे। थोड़ी बड़ी बड़ी स्टिच बनेगी, आप अपने अकॉर्डिंग करिएगा। 1 2 थोड़े तिरछे में हम ले जाएंगे, तो 1 ये 3। तो यहाँ मैंने 3 स्टिच बना लिया है। अब यहाँ से धागा हम निकाल के इधर ले आएंगे। अब यहाँ भी हम स्टिच ही बनाएंगे, चेन स्टिच। बड़ी बड़ी स्टिच बनेंगी। अब इसको क्रोशिया से, अब यहाँ हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से निकाल लेंगे। और निकालने के बाद हम इसी स्टिच में ले आएंगे और यहाँ से हम छोटे छोटे फ्लैश बनाते चल देंगे। यहाँ फंसाया, फिर यहाँ स्टिच में लाए, फिर यहाँ तिरछे में ऐसे हमको करके निकाल लेनी है। जैसे आप भरवा स्टिच बनाते हैं वैसे हमको बनानी है, लेकिन ये रनिंग स्टिच चलेगी। इसे थोड़ा थोड़ा जगह छोड़ के इसी तरह से हम इसको पूरा बना लेंगे। तो एक तरफ का ये देखिए हो गया मेरा। हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ लाएंगे और यही स्टिच हम इधर भी बनाते हुए चलेंगे। यहाँ फिर हमको चेन स्टिच बना लेनी है, वही 3 चेन बनानी है इधर भी। आप इसमें एक अच्छा वर्क भी कर सकते हैं, कि मैं वर्क नहीं कर रही हूँ, मैं इसी तरह से इसको एक लीप का लुक दे रही हूँ। ये हो गया। हम इधर का इसी तरह से बनाते हुए चले आएंगे। तो तिरछे में ही इसको भी हम ले जाएंगे। ये मेरी 3 हो गई। अब यहाँ से हम इसके पास बाद से, जैसे यहाँ चेन है, यहाँ पे हम इसको टक कर देंगे। फिर यहाँ पे लगे निकालेंगे लीप के लिए। तो यहाँ भी हम चेन स्टिच ही बनाएंगे। इसको जैसे मैंने इसको बताया सेम इसी तरह से इसको भी बना के उसके बाद आप सबको दिखाते आगे क्या। तो ये देखिए मेरी प्यारी सी ड्रेस कान्हा की तैयार हो गई है। कैप मैं बाद में बताऊंगी आप सबको बनाना। तो आप सब इसको देख के बताइएगा आप सबको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और बनाइएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो पूछ लीजिएगा, मैं तुरंत बताऊंगी कैसे बनाई है मैंने। और बताने का मैंने अच्छे से अच्छा प्रयास किया कि आप सबको ये समझ में आ जाए कि मैंने कैसे बनाया है। तो अब यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। तो मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, बाय बाय।